अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू का सबक है। उर्दू ज़बान की पहली किताब सबक नंबर 5। सबक नंबर 4 हमारा हो चुका है मुकम्मल अच्छे अंदाज में। आज सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। वीडियो के शुरू के अंदर किताब के अंदर पढ़ने का तरीक़ा, पढ़ने का अंदाज़ होगा और पूरे सबक को हम अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। और वीडियो के आखिर में यानी दूसरे हिस्से के अंदर हम उर्दू लिखने का तरीक़ा समझेंगे। तो आज हमें दोनों बातों की तरफ अच्छी तरह तवज्जो डालनी है। चलिए सबक पढ़ते हैं। सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 के अंदर जो है वो ख़ास बात जो है आज वाले सबक में नून गुन्ना का इस्तेमाल इस सबक में ज़्यादा किया गया है। तो ये जितने भी नून बीच में आ रहे ऊपर मिसालें में हम देखें, ये सारे नून गुन्ना है, नून नहीं है। कैसे पढ़ेंगे इसको? चाँद, चानद नहीं पढ़ेंगे, चाँद। झांक, आवाज़ नाक में जाएगी बस। सांस, भैंस, क्या पढ़ेंगे इसको? भैंस। सींग, पीठ, क्या पढ़ेंगे? ट दो चश्मे ठ, पीठ। आगे ऊंट, ऊनट नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। ये नून जो बीच में है ये नून गुन्ना है। नून गुन्ना का सबक हमारा जो है कायदे के अंदर भी अच्छे अंदाज में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया था। जो नए साथी वो वहाँ पर भी देख ले। ऊंट, घूंट, सब नून गुन्ना। चोंच, झोंक, गोंद, लौंग, सब नून गुन्ना। आगे चले। पंखा, ये भी नून गुन्ना। पंखा, क दो चश्मे ख, ये नून गुन्ना का नून। पंखा। फंदा, प दो चश्मे फ, नून दाल अलिफ दा। फंदा। ट दो चश्मे ठ, नून गुन्ना डाल अलिफ दा। ठंडा। फुंसी, धमकी, समधी। पूरे अल्फाज को जो है जितने अल्फाज हैं उनके तलफ़ुज़ को दुरुस्त करें। हम उर्दू पढ़ने के लिए अल्फाज का दुरुस्त होना ज़रूरी है। आगे चले। खांड, खांड, ये नून गुन्ना नून। सौंठ, सौंफ। हल्दी, रूई, सूई। चावल, मूंग, जवार, कोलू, खेती, खादर। अरहर, क्या पढ़ेंगे इसको? अरहर। मसूर, मिस्री, लाठी, मूसल, जामुन। पूरा चाँद, क्या पढ़ेंगे इसको? पूरा चाँद। ठंडी सांस। भूरी, भ व भो रा गोलिया री, भूरी भैंस। टेढ़ा सींग, ट या टेढ़ और दो चश्मे ढ अली बढ़ा, टेढ़ा सींग। थका ऊंट। सफ़ेद खांड। जर्द हल्दी। लंबी लाठी। तो जो है यहाँ तक तो अल्फाज थे बहुत सारे छोटे छोटे, इनको सबको हम दुरुस्त करना है। कई बार पढ़ना सबक को, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी छोटी मिसालें आएंगी, फिर बड़ी मिसाल। ऊंट की गर्दन, क्या पढ़ेंगे इसको? ऊंट की गर्दन। शरबत का घूंट। रुई की मंडी। तोते की चोंच। रस्सी का फंदा। अरहर की दाल। तोते की चोंच लाल होती है, रस्सी का फंदा मैंने खोला। ठीक है। तो आज के उर्दू के सबक के अंदर ख़ास तौर से नून गुन्ना का खूब इस्तेमाल हुआ है। इनको हमें दुरुस्त करना है, पूरे अल्फाज को दुरुस्त करना, फिर छोटी छोटी मिसालों को दुरुस्त करना। और दुरुस्त करने का तरीका यही है कि इनको खूब पढ़ना। हो सके तो जो है उर्दू ज़बान की पहली किताब को सबक नंबर 5 खोल कर बैठें और एक एक सबक को कई मरतबा पढ़ें, ताकि जो है ये अल्फाज हमारे दुरुस्त हों। अल्फाज दुरुस्त होंगे, मिसालें दुरुस्त होगी तो हमारी उर्दू अच्छी होगी। तो आज यहाँ तक जो है हमारा सबक नंबर 5 मुकम्मल हुआ। अब आगे जो है उर्दू लिखने का तरीका भी सीखिए। उर्दू लिखने के अंदर अलिफ से लेके ज़ा तक हमारा पिछले वीडियो के अंदर ये सबक हुआ था। लिखने का तरीका बताया था ख़ास तौर से कि जीम किस तरह बनाना, रा किस तरह बनाना, ज़ा किस तरह बनाना, टा किस तरह बनाना, पा किस तरह बनाना, ये पिछले वीडियो में आया था। अब आगे चलिए, हमें सीन किस तरह लिखना। सीन, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। और ये थोड़ा ऊपर, फिर ये उससे थोड़ा नीचे, ये उससे थोड़ा नीचे, ठीक है। फिर देखिए बड़ा शीन लिखते हैं हम,
सीन, फिर उससे नीचे, फिर ये उससे नीचे, शीन। क्या पढ़ेंगे इसको? शीन। आगे चलिए, स्वाद किस तरह लिखेंगे? स्वाद का भी यही तरीक़ा है। स्वाद, ये और ये बिल्कुल बराबर, और ये इस तरह मुंह घुमा के इसका इस तरह लेकर आएंगे। आगे चलिए, ज़ौद। क्या पढ़ेंगे इसको? ज़ौद। आगे चलो, तो क्या ये देखो कैसे लिखा, ये डंडी बिल्कुल लंबी, फिर इधर से घुमा के इधर लेके आ जाएंगे। फिर देखो ज़ौ लिखते हैं, ज़ौ कैसे लिखा है देख लो, ज़ौ। आगे चलिए, ऐन लिखना है हमें, आइन, बिल्कुल अच्छे अंदाज में गोल करके बिल्कुल, गैन। ठीक है, आइन गैन। आगे चलिए, फ़ा कैसे लिखना है? जैसे इनको लिखा हो वैसे फ़ा लिखना है, और लाइन से थोड़ा सा शुरू का हिस्सा उठा करके फिर आखिर का थोड़ा सा उठा करके लाइन से, लाइन के ये बीच वाला हिस्सा टिका हुआ है, शुरू का ये थोड़ा उठाकर, शुरू का आखिर का ये थोड़ा उठा करके, फ़ा। क़ाफ़ बिल्कुल बराबर, काफ। ठीक है, इसी तरीके से गाफ। ठीक है, लाम सीधा लेके आके फिर नीचे से घुमाना है, लाम एकदम सीधा लेके आएंगे फिर उसको घुमाएंगे, लाम। मीम। ठीक है, गोल करना ज़रूरी नहीं है कि इस तरह गोल करके लिखेंगे तो ये मीम होगा, नहीं। आप उर्दू किताबों के अंदर देखना मीम किस तरह लिखा हुआ आता है, सिर्फ जो है थोड़ा सा इस पेन को आगे पीछे करो, मीम। ठीक है, आगे चलो, नून, वाओ, हा, हमज़ा। ये अगर थोड़ा सा इसे ऊपर कर देंगे तो ये आइन की शक्ल हो जाएगी, आधे नो आइन की, हमज़ा, या और या। तो पूरे हरफ देखिए हम किस तरह अंदाज में लिखा हुआ कि अलिफ कैसे लिखा, और बा कैसे लिखा, पा कैसे लिखा, ता कैसे लिखा, टा कैसे लिखा, सा कैसे लिखा, जीम है, इसी तरीके से चा है, सीन है। आज वाले सबक में देखो, सीन थोड़ा ऊपर से शुरू करना, फिर थोड़ा ऊपर से शुरू करना, नीचे से शुरू करना, फिर ये गुलाई एकदम इसके बराबर, सारे हरफ को बड़े बड़े करके लिखना है, और या तक। और कल अब आगे जो है ये छोटी छोटी शक्लें फिर किस तरह मिलाकर लिखेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो हरफ को मिलाकर लिखने में होती है कि बहुत से लोग जो है मिलाने वाले हरफ को मिलाते नहीं और नहीं मिलाने वाले हरफ को मिला देते हैं। तो आगे बड़ी तफसील के साथ सारी बातें आएगी। अब तक यहाँ पर जो है पूरे हरफ को लिखने का अंदाज़ हमारा बिल्कुल दुरुस्त हो, मीम के साथ, लाम के साथ, फ़ा के साथ, तो के साथ, आइन के साथ, खुद भी सीखें, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि उर्दू हमारे हम में से हर एक को लिखने भी आए, पढ़ने भी आए। अल्लाह तबारक तआला हमें उर्दू बेहतरीन अंदाज में लिखने की, पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।